जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वेलकम बैक टू माय गुरु जी चैनल गुरु जी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरु जी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरु जी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरु जी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संगों के माध्यम से गुरु जी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, जय संगत जी, सारी संगत को जय गुरु जी। मैं संगत जी पहली बार गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर कर रहा हूँ। जो गुरु जी की मर्जी जैसे वो सत्संग शेयर करवाएं। गुरु जी के साथ हमारी जर्नी कब शुरू हुई ये गुरु जी जानते हैं, पर संगत जी हमारी जर्नी गुरु जी के साथ इस जन्म में 2017 मई में स्टार्ट हुई, जब हम पहली बार गुरु जी के पास बड़े मंदिर गए। हुआ यूं संगत जी, मेरा नाम अनिल है और मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। मैं अब्रॉड में जॉब करता हूँ और रेस्टोरेंट लाइन से बिलोंग करता हूँ। मैंने अब्रॉड में जॉब की बात की थी और मेरा सिलेक्शन और सारा प्रोसेस हो गया था, लेकिन संगत जी मेरी फ्लाइट टिकट बॉस नहीं भेज रहा था। वैसे मेरा स्टैंप हो गया था लेकिन टिकट नहीं आ रही थी। फिर एक दिन मैं अपनी वाइफ के साथ उसके ब्रदर के यहाँ गया। मेरी आंटी की भाभी ने गुरुजी के बारे में बताया तो हमें भी अपने अंदर से इच्छा हुई गुरुजी के यहाँ जाने की। फिर मैं, मेरी वाइफ, उनकी भाभी, मेरी दोनों बेटी गुरुजी के आश्रम बड़े मंदिर गए। वहाँ जब हमने माथा टेका तो मुझे गुलाबों की खुशबू आई। फिर संगत जी हमने चाय प्रसाद और समोसा प्रसाद खाया और एक गुरुजी का स्वरूप हमें मिला और हम वापस घर आ गए। घर आने के बाद मैंने नेक्स्ट डे गुरुजी का स्वरूप फ्रेम करवाकर घर में लगा दिया। नेक्स्ट डे मेरे पास टिकट की कॉल आई और मेरी टिकट बुक हो गई। नेक्स्ट 3 डेज में मेरी फ्लाइट हो गई और मैं अब्रॉड चला गया। ये गुरुजी की ब्लेसिंग से ही मेरी टिकट हो पाई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। उसके बाद क्या हुआ, मेरे अब्रॉड जाने के बाद आंटी जी मैं अपने नेक्स्ट सत्संग में शेयर करूंगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ये मेरी आंटी जी का सत्संग है, उनका नाम आशा है। गुरुजी की सारी संगत को प्रणाम, गुरुजी को लख लख प्रणाम। गुरुजी आपका अनंतम शुक्राना जो आपने हमें अपनी सत्संग शेयर करने का मौका दिया। संगत जी वैसे तो ये कोई नहीं जानता कि गुरुजी के साथ किसी की जर्नी कब शुरू हुई। ये तो गुरुजी ही जानते हैं कि हम सब कितने जन्मों से गुरुजी के साथ हैं। लेकिन संगत जी हमारे इस जन्म की जर्नी गुरुजी के साथ 2017 से शुरू हुई है। संगत जी वैसे तो ये सत्संग मेरे हस्बैंड की नौकरी को लेकर है। संगत जी जब से मेरे अंकल की ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई है तभी से वो अपनी जॉब को लेकर स्ट्रगल कर रहे हैं। संगत जी कभी उनकी जॉब लगती नहीं थी और लगती थी तो बहुत जल्दी छूट भी जाती थी। समय निकल गया, धीरे धीरे हमारी 3 बेटियां भी हो गईं। फिर उनकी किस्मत से उनको पहली बार 2010 में मेरे हस्बैंड को विदेश जाकर नौकरी करने का मौका मिला। संगत जी जॉब बहुत अच्छी थी, धीरे धीरे सब कुछ ठीक होता चला गया और हम सब बहुत खुश थे। संगत जी हमारी फैमिली में मेरे हस्बैंड और मेरी 3 बेटियों के अलावा मेरे सास ससुर भी रहते थे। संगत जी जब भी मेरे हस्बैंड अपने छुट्टियों में घर आते तब तब उनके पापा उनके साथ लड़ाई झगड़ा करते थे। हम लोग अपनी पूरी कोशिश करते थे कि मम्मी पापा को कोई तकलीफ या परेशानी ना हो, पर न जाने क्यों संगत जी वो कभी खुश नहीं रहते थे। धीरे धीरे मेरे हस्बैंड को बाहर नौकरी करते करते 3-4 साल हो गए थे। फिर एक दिन मैं, असल में संगत जी जिस घर में हम सब रहते थे उस घर का एक फ्लोर अपनी बेटी को देना चाहते थे। संगत जी जिस घर में हम सब रहते थे उस घर का एक फ्लोर वो अपनी बेटी को देना चाहते थे। संगत जी बस वो एक ही फ्लोर था। उनका कहना था कि आप जो फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर बना हुआ है वो उनकी बेटी को दे दिया जाए और हम अपना फ्लोर खुद ऊपर बना लें। पर संगत जी हमारी इतनी इनकम नहीं थी कि हम अपना फ्लोर बना लें, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई लिखाई का खर्चा और घर का खर्चा बहुत से एक्सपेंसेस होते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास पैसे इकट्ठे नहीं हो रहे थे। पर संगत जी हमारी परेशानी कोई नहीं समझता था। धीरे झगड़ा बहुत बढ़ गया और बाद में हमें वो घर छोड़ना पड़ गया और हम अलग हो गए। संगत जी
2014 की बात है, हम अलग हो गए और मेरे हस्बैंड वापस अपनी जॉब पर चले गए। पर हमारे ससुर को उसमें भी शांति नहीं मिल रही थी, क्योंकि उनको ये लग रहा था कि हमारे अलग होने के बाद उनका खर्चा कैसे चलेगा। उनकी इस परेशानी को देखते हुए, अलग होते हुए भी उनकी देखभाल हमने की, उनको खर्चे दिए। और संगत जी, हम किराए के मकान में रहते थे। धीरे धीरे हमें अलग रहते रहते 9 महीने हो गए। फिर एक दिन अचानक मेरे ससुर जी की तबीयत खराब हो गई। उनको अचानक से बैठे बैठे बेहोशी आ गई, और ये बात मेरी सास ने जब मुझे बताई तो मैं अपने हस्बैंड को ये बात बताती हूँ। फिर मेरे हस्बैंड ने उनका एक अच्छे हॉस्पिटल से इलाज करवाया। संगत जी, करीब 1.5 महीने तक हमने उनका बहुत इलाज करवाया, और वो बहुत खुश भी रहते थे कि मेरे बेटे ने मेरा बहुत अच्छे से इलाज कराया है। पर संगत जी, उनका आखिरी समय आ गया था और वो चल बसे। 27 दिसंबर 2014 को उनकी डेथ हो गई, और उसके बाद संगत जी हमें अपने घर वापस आना पड़ा, क्योंकि मम्मी का ध्यान रखने के लिए कोई भी नहीं था। वैसे तो मेरे हस्बैंड के एक बड़े भाई भी हैं, पर वो अलग रहते हैं। फिर संगत जी, न जाने अचानक क्या हुआ कि अचानक मेरे हस्बैंड का मन काम में लगना बंद हो गया। उनकी नौकरी पर बहुत तू मैं होने लगी। उनकी अपनी बॉस के साथ आए दिन अनबन होने लगी। वो आए दिन बोलने लगे कि मैं अब यहाँ काम नहीं करूँगा। 2015 से लेकर 2017 तक उन्होंने वहाँ बड़ी मुश्किल से नौकरी की, और अंत में वो 2017 फरवरी में नौकरी छोड़कर इंडिया वापस आ गए। पर संगत जी, अब भी उनके पास दूसरी जॉब का ऑफर था। संगत जी, दूसरी जॉब के लिए उनका वीज़ा तो लग गया, पर कंपनी वाले टिकट नहीं भेज रहे थे। 2 महीने हो चुके थे संगत जी, टिकट नहीं भेज रहे थे। ये लोग दिन पे दिन हमारी इस तरह से टेंशन बढ़ाते जा रहे थे। संगत जी कहते हैं कि जब गुरु जी का बुलावा होता है, इंसान तभी बड़े मंदिर जा पाता है, और हमारे संगत जी यही हमारे साथ हुआ। टिकट के लिए हम बहुत परेशान हो गए। तब मेरी भाभी, जो गुरु जी के बारे में हमें बताती हैं, उन्होंने कहा कि ये छतरपुर वाले गुरुजी हैं। इनका छतरपुर में बहुत बड़ा मंदिर है, जहाँ से कोई खाली हाथ नहीं लौटता। आप लोग वहाँ जाकर अपनी अरदास लगाओ, आपका काम जरूर हो जाएगा। जब हमने ये सुना तो हम तुरंत बड़े मंदिर जाने के लिए तैयार हो गए। तब संगत जी, बड़े मंदिर में केवल हमारा ही बुलावा नहीं था, बल्कि हमारी छोटी बेटी, जो कि उस समय 9 साल की थी, ये उनका भी बुलावा था। अचानक से उनकी स्कूल की वैन नहीं आ पाई, और वो हमारे साथ गुरुजी के दर्शन के लिए गई। संगत जी, हम पहली बार बड़े मंदिर सन 2017 मई में गए थे। संगत जी, मंदिर में जाकर हमें बहुत अच्छा लगा। उस दिन गर्मी भी बहुत थी, और हम सोच रहे थे कि जब हम चलेंगे तो फर्श गर्म होने से हमारे पैर जल जाएंगे। पर संगत जी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जैसे ही हमने फर्श पर पैर रखा, फर्श एकदम ठंडा था, और हम हैरान हो गए, इतनी गर्मी में भी फर्श ठंडा था। फिर हमने गुरुजी के समाधि के दर्शन किए और लंगर हॉल में चले गए। वहां पर हमें थोड़ी थोड़ी गुलाबों की खुशबू आ रही थी, पर हमें नहीं पता था कि ये गुरुजी की फ्रेग्रेंस है, और गुरुजी अपनी प्रेजेंस शो करते हैं। और हम अपने घर आ गए। तभी 24 घंटे भी पूरे नहीं हुए थे कि मेरे हस्बैंड की टिकट आ गई। संगत जी, जिस टिकट के लिए हम महीनों से परेशान थे, वो टिकट गुरुजी के मंदिर जाने के बाद कुछ ही घंटों में आ गई। हमने जय गुरुजी बोला और गुरुजी का शुक्राना किया। उसके बाद मेरे हस्बैंड अपनी जॉब पर चले गए। पर संगत जी, अभी भी बहुत परेशानियां थी। वहां पर वीज़ा की बहुत प्रॉब्लम आ रही थी। सिर्फ 40 दिन का वीज़ा लगा, और 40 दिन के बाद वापस इंडिया आ जाते थे। लास्ट में उनका वीज़ा हो ही नहीं पाया, और उनको वो जॉब छोड़नी पड़ी। संगत जी, जब दूसरी जॉब लगी, तभी हमने मकान का दूसरा फ्लोर बनाना शुरू किया था। मकान पूरा भी नहीं हुआ था, और ये जॉब बीच में ही छूट गई। फिर हमने अपनी बचाई हुई सेविंग्स में से वो फ्लोर बनवाया, और इसी में थोड़ा बहुत कर्जा भी हो गया। मकान के बनने के साथ ही हमारा हार्ड टाइम शुरू हो गया। संगत जी, मेरे हस्बैंड ने बहुत सी दूसरी जगह भी जॉब के लिए ट्राई किया, पर कहीं भी जॉब नहीं लगी। फिर हमने इंडिया में ही अपना बिजनेस स्टार्ट किया, और हमने गोल्ड बेचकर छोटा सा रेस्टोरेंट शुरू किया, पर वो नहीं चला, और 1 महीने के अंदर अंदर हमें वो बंद करना पड़ा। ऐसे ही 2018 और 19 में काफ़ी बिजनेस ट्राई किए, पर कोई भी बिजनेस नहीं चला। साथ ही मेरे हस्बैंड बाहर अपनी जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे, और इस वजह से हमने कई लोगों से कर्जा लेकर कंसल्टेंट को पैसे दिए, और वो पैसे भी डूब गए।
और कहीं कोई काम नहीं हुआ। ऐसा लगता था संगत जी जैसे किसी ने हमारी खुशियों में आग लगा दी हो। इसी बीच संगत जी हम गुरुजी के बड़े मंदिर आते जाते रहे और गुरुजी से कनेक्ट होते रहे। फिर संगत जी दिसंबर 2019 को जब मैं अपने हस्बैंड के साथ बड़े मंदिर गई, फिर संगत जी जब हम घर वापस आकर सो गए, मैंने पहली बार गुरुजी के ड्रीम दर्शन किए। उन्होंने मुझे ड्रीम दर्शन दिए। संगत जी गुरुजी ने मुझे अपना शिव रूप दिखाया। मैंने देखा कि शिव भगवान हाथ में अपना त्रिशूल लेकर खड़े हुए हैं और मैं उनके पीछे से उन्हें देख रही हूँ। अचानक से भगवान अपना त्रिशूल लेकर उड़ गए और हमारे घर में जो गुरुजी का स्वरूप है उसमें गुरुजी के स्वरूप के साथ आकर बैठ गए। धीरे धीरे उनकी बंद आंखें हिलने लगी और मैं डर गई और अचानक से मेरी नींद खुल गई। संगत जी गुरुजी के ड्रीम दर्शन का एक ही मतलब था कि गुरुजी ही शिव भगवान है और संगत जी परेशानी दिन पे दिन बढ़ती ही जा रही थी। और इसी बीच मार्च 2020 में लॉकडाउन लग गया। सभी देशों की आने जाने की फ्लाइट्स बंद हो गईं और अब न कोई नौकरी थी और न कोई दूसरा काम था। लोगों का कर्जा भी बहुत हो गया। खुद लोन, बहुत सारे लोन लिए। लोन वाले भी हमें बहुत परेशान कर रहे थे। बच्चों के स्कूल की फीस भी रुक गई। अब संगत जी हमारे पास अपने मकान को बेचने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। कोरोना की वजह से लॉकडाउन चल रहा था, सारे रास्ते बंद हो चुके थे और संगत जी हमने 2020 सितंबर में अपना मकान बेच दिया। हमने 2 फ्लोर का मकान बेचकर 2 कमरे की बिल्डर फ्लोर में एक फ्लैट ले लिया। पर संगत जी अभी भी मेरे हस्बैंड की कहीं भी कोई नौकरी नहीं लगी। कर्जा भी काफी रह गया था। परेशानी वहीं की वहीं खड़ी थी। पर संगत जी यहाँ आने के बाद पहली बार हमने गुरुजी के चमत्कार अपनी आंखों से देखे। पहली बार गुरुजी ने हमें चंदन टीके में दर्शन दिए। गुरुजी के स्वरूप पर ओम बना था और गुरु नानक देव जी के स्वरूप पर एक ओमकार बना था। देखकर हम बहुत खुश हुए, गुरुजी का शुक्राना किया। बस संगत जी सारा दिन गुरुजी के सत्संग सुनते रहते या फिर शब्द वाणी सुनते रहते। हमेशा दिल में यही उम्मीद रहती कि गुरुजी हमारा कल्याण करेंगे। गुरुजी परेशानी इतनी थी कि हमें 6 महीने के अंदर ही अंदर वो फ्लोर भी बेचना पड़ा और हम उससे भी छोटे से 2 कमरे के मकान में आ गए। पर गुरुजी संगत जी ये घर, गुरुजी के छोटे छोटे बहुत से सत्संग होने लगे। तब संगत जी मेरे हस्बैंड 2021 में जब दोबारा विदेश जाने वाले थे तो एक दिन जब वो मेट्रो में जा रहे थे तो अचानक से उनका मोबाइल खो गया। संगत जी 2 मिनट पहले ही मैंने उनके हाथ में उनका मोबाइल देखा था और जैसे ही हम मेट्रो में बैठे वैसे ही मोबाइल खो गया। हम तुरंत अगले स्टेशन पर उतर गए। हमने वापस अपने मेट्रो स्टेशन के लिए दूसरी मेट्रो ली और वहां जाकर अपना मोबाइल देखा पर कहीं नहीं मिला। संगत जी उस मोबाइल में उनकी टिकट और दूसरे डॉक्यूमेंट्स थे। मैंने गुरुजी से अरदास की। तब मेरे हस्बैंड ने मेट्रो में एक गार्ड थे, उनका मोबाइल लेकर अपने मोबाइल पर फ़ोन किया तो एक लड़की ने फ़ोन उठाया। उस लड़की ने बताया कि ये मोबाइल मेरे पास है और उसने जगह का नाम बताया कि मैं आपको वहाँ पर मिलूँगा। उस लड़की ने संगत जी मेरे हस्बैंड के मोबाइल से मेरी भाई को भी फ़ोन कर दिया और बता दिया कि मेरे हस्बैंड का मोबाइल उसके पास है। इधर से मेरे हस्बैंड और वहाँ से मेरा भाई दोनों मोबाइल लेने पहुँच गए। संगत जी जिस लड़के के पास मोबाइल था उसने बताया कि उनकी मम्मी भी गुरुजी को मानती हैं और गुरुजी की कृपा से संगत जी हमारा मोबाइल वापस मिल गया। पर यहाँ पर भी ये वाली नौकरी केवल 8 महीने ही चली और अचानक से वो दोबारा वापस इंडिया आ गए। पर संगत जी गुरुजी ने यहाँ भेजकर हमारा सारा कर्जा उतरवा दिया। ऐसा लग रहा था कि गुरुजी ने हमारी परेशानियों को ख़त्म करने के लिए ही उन्हें वहाँ भेजा था। अब संगत जी मेरे हस्बैंड के पास फिर से नौकरी नहीं थी और वो बहुत परेशान थे। फिर अचानक से गुरुजी ने उनको दोबारा जॉब ब्लेस की। पर संगत जी इस बार इस जॉब में बहुत कम सैलरी थी। इतनी कम थी कि घर का गुजारा भी नहीं चल पा रहा था और सैलरी कम होने की वजह से परेशानी ज़्यादा थी। कंपनी भी ठीक नहीं थी और वो 6 महीने में दोबारा इंडिया वापस आ गए। और संगत जी परेशानी अभी भी बहुत है पर हमें गुरुजी पर भरोसा है कि वो हमारा कल्याण अवश्य करेंगे। ऐसी बात नहीं है संगत जी, गुरुजी ने हमें बहुत संभाला है। यहाँ तक कि हमारा एसी ख़राब था 2019 में और गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही थी, फिर भी रात भर
एसी चलता रहा और कूलिंग करता रहा। जब हमने एसी मैकेनिक को बुलाकर चेक कराया तो उसने बताया कि एसी में तो गैस ही नहीं है, और फिर भी वो चलता रहा। अब भी ख़राब ही है क्योंकि उसमें से गंदा पानी बाहर नहीं निकल पा रहा था और मैं काफ़ी परेशान हो रही थी। मैंने मन में गुरुजी से अरदास की और ना जाने संगत जी मशीन में से कैसे सारा पानी अपने आप निकलने लगा और अब एसी बिल्कुल ठीक चलने लगा। संगत जी, गुरुजी छोटी छोटी बात का भी बहुत ध्यान रखते हैं। बाकी जो भी परेशानी है गुरुजी उसे जल्द ही ठीक करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। गुरु संगत जी, गुरुजी के सिमरन से जुड़े रहिए और मंत्र जाप कीजिए। समय आने पर गुरुजी सब ठीक करेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। आइए सुनते हैं हमारी लास्ट आंटी का सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा। मैं गुरुपा की बेटी दिल्ली से बोल रही हूँ और आज तारीख है 11 अक्टूबर। समय हो रहा है 3:40 दोपहर का समय है। संगत जी, सभी संगत जी को मेरा प्यार भरा नमस्कार है। मैं सबसे पहले गुरुपा का मंत्र जाप जपना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटान कोट शुक्राना गुरुपा। संगत जी, ये शुक्राना सत्संग मेरे बेटे के लिए है। गुरुपा ने मुझे टेलीपैथी के मैसेजेस के थ्रू इतने सत्संग सुनवाए हैं मेरे बेटे को लेकर कि उसके ऊपर बहुत बड़ा कष्ट मंडरा रहा है, तेरे बेटे को कोई लेने आ रहा है, बहुत बहुत सारे, मतलब दिन रात इतने उन्होंने सुनवाए हैं। और संगत जी, अभी भी मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं मेरे बच्चे को लेकर। मेरा बेटा संगत जी 5 साल का है, छोटा सा प्यारा सा बच्चा है मेरा। गुरुपा को बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना, इतना प्यारे प्यारे बच्चे मेरे झोली में डालने के लिए। मेरी एक बेटी है 15 साल की है संगत जी, और एक 5 साल का है। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा मेरे बच्चों के लिए, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों के लिए। तो संगत जी, मुझे इतने मैसेजेस आ रहे थे एक्चुअली मेरे मेरे पापा मम्मी मेरे भाई दिल्ली में नहीं रहते हैं। मेरे पापा पहले जॉब करते थे दिल्ली में, उसके बाद रिटायरमेंट होने के बाद उन्होंने अपने गांव में मकान बना लिया है। तो मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा मेरे मायके गए हुए हैं। इनफैक्ट अभी वो रास्ते में ही है, बस वो पहुंचने वाले हैं घर वापसी। वो 10-11 दिन के लिए मेरे मायके गए थे। एक्चुअली हमारे यहाँ पे दशहरा का त्यौहार बहुत बड़ा मनाया जाता है, तो हर साल हम लोग मेरे मायके जाते हैं। लेकिन मेरी बेटी का इस बार बोर्ड्स के पेपर हैं, तो अभी हाफ ईयरली एग्ज़ामिनेशन चल रहे हैं, तो इसलिए मैं नहीं गई। उनको बोला कि आप और ये दोनों हो आओ, बेटे को ले जाओ, आप दोनों आ जाओ, मिल के आ जाओ, सबसे वहाँ पे अपना इंजॉय करके आ जाओ। तो फिर ये लोग चले गए थे और आज कल इनके ट्रेन थी, आज वापसी में बस वो पहुंचने वाले हैं घर। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा उनकी अच्छी जर्नी कराने के लिए। उनको सबकी ब्लेसिंग्स मिली, बड़ों की ब्लेसिंग्स मिली, मम्मी पापा की ब्लेसिंग्स मिली, सबका प्यार मिला, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। तो संगत जी, ये परसों की बात है जब मैं बात कर रही थी अपने हस्बैंड से शाम के टाइम पे, तो उन्होंने मुझे बताया कि मेरे बेटे को चोट लग गई 3 बार, एक ही दिन में 3 बार चोट लग गई। एक छत है, मेरे मम्मी पापा के घर के ऊपर छत है, वहाँ खेल रहा था, एक बार वहाँ पे गिर गया तो उसके हाथ में ये कोहनी के साइड पे खरोंच आ गई काफ़ी सारी। उसके बाद वो बाद में खेल रहा था तो वो उसके सर पे लग गई, और एक और बार गिरा था तो उसके शायद पैर पे लग गई थी। तो एक ही दिन में 3 बार लगी। और मैं गुरुपा का अनंतम अनंतम कोटान कोट हर सांस से शुक्राना करना चाहती हूँ
कि गुरुपा ने उसके ऊपर कोई भी बड़ा कष्ट आने नहीं दिया। छोटे छोटे कष्टों से ही सारे उसके बड़े कष्ट कटवा दिए। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा, मेरे देवादिदेव महादेव, मेरे गुरुपिता। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे हस्बैंड को, मेरे बच्चे को सुरक्षित रखने के लिए शुक्राना, मेरे बच्ची को सुरक्षित रखने के लिए शुक्राना शुक्राना। मेरे संगत जी, मेरी बच्ची भी अभी कुछ दिन पहले, एग्ज़ाम से पहले हॉस्पिटल रह कर आई है। 3 दिन उसको स्टमक इन्फेक्शन हो गया था। थोड़ी दुख तकलीफ़ उसे झेलनी पड़ी थी, लेकिन अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा का कि वो अब बिल्कुल ठीक है, स्वस्थ है। हम सबको अच्छी हेल्थ ब्लेस करने के लिए शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जितने भी संगत जी हैं उनको अच्छी हेल्थ ब्लेस कीजिए। आपसे तहे दिल से मेरी अरदास है। उनके बच्चों को अच्छी हेल्थ ब्लेस कीजिए, उनके परिवार वालों को अच्छी हेल्थ ब्लेस कीजिए, क्योंकि सब छोटे हमारे बच्चे थोड़ा सा भी बीमार हो जाते हैं तो माँ बाप होने के नाते बहुत चिंता हो जाती है। गुरुपा जैसे हम छोटे छोटे बच्चों को, हम आपके छोटे बच्चे हैं, हमें को छोटी सी भी कोई तकलीफ़ हो जाती है तो गुरुपा तुरंत ही उसका समाधान निकाल देते हैं, या उसको हमें तुरंत ही मुसीबत से निकाल देते हैं। तो ऐसे ही हम भी बहुत परेशान हो जाते हैं उनकी दुख तकलीफ़ देखकर। तो गुरुपा प्लीज़ सबको अच्छी हेल्थ ब्लेस कीजिए। जो ये सत्संग सुन रहे हैं उनको भी अच्छी हेल्थ ब्लेस कीजिए, उनके परिवार वालों को, उनके बच्चों को अच्छी हेल्थ ब्लेस कीजिए। मेरे जो ये सत्संग सुनवा रहे हैं, जो ये रिकॉर्डिंग वीडियो रिकॉर्डिंग, ऑडियो रिकॉर्डिंग सबको सुनवा रहे हैं, जिन चैनल के माध्यम से ये अंकल आंटी के चैनल के माध्यम से ये सुनवाई जा रही है, उनको भी अनंत अनंतम तहे दिल से शुक्राना है। और उनको भी अच्छी हेल्थ ब्लेस कीजिए, उनके परिवार वालों को, उनके बच्चों को अच्छी हेल्थ ब्लेस कीजिएगा गुरुपा। सर्वदा भला कीजिए, सर्वदा भला कीजिए। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा। तो आज का शुक्राना सत्संग में इसको मैं यहीं विराम देना चाहूँगी गुरुपा के महामंत्र के जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, मेरे प्यारे प्यारे गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा। जय संगत जी। संगत जी, आज है 6 अक्टूबर और टाइम हो रहा है दोपहर के 2:03। आज का मेरा शुक्राना सत्संग, पहले मैं गुरुपा का महामंत्र जपना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज का मेरा शुक्राना सत्संग मेरे हस्बैंड, मेरे बेटा छोटा है, 5 साल का है, और मेरे मम्मी पापा भाई के लिए है। एक्चुअली संगत जी, मैं दार्जिलिंग से बिलोंग करती हूँ, लेकिन दिल्ली में ही पली बड़ी हूँ और यहीं पे शादी हुई है। अभी हमारे यहाँ पे दशहरा बहुत बड़ा त्यौहार मनाया जाता है। सो हम लोग हर साल कोशिश रहती है कि सब कुछ ठीक रहे, तो हम लोग मम्मी पापा के घर जाते हैं। वो लोग वहीं पे हैं। पापा यहाँ जॉब करते थे, उसके बाद रिटायर हो गए। रिटायरमेंट के बाद उन्होंने मकान बनाया अपना, वहाँ पे वहीं पे रहते हैं मम्मी पापा और भाई। सो हम लोग कोशिश करते हैं पूरी फैमिली की हर साल दशहरे के टाइम पे वहाँ जाए। और हमारे जैसे पापा और जितने भी बड़े होते हैं घर के, वो टीका लगाते हैं हमको। ये एक बहुत ही बड़ी ब्लेसिंग्स हैं जो हम पूरे साल इस ब्लेसिंग का वेट करते हैं। भगवान गुरु जी, महादेव और सभी भगवान मेरे मम्मी पापा को लंबी उम्र ब्लेस करें और हमें उनके हाथ का टीका लगाने का सौभाग्य हर साल प्राप्त हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो इस बार क्या हुआ है कि संगत जी, मेरी डॉटर है, वो 10th क्लास में है। तो उसका जैसे हम लोगों ने पहले प्लान बनाया था कि हम लोग जाएंगे। मेरी डॉटर नहीं जाती और मेरे हस्बैंड और मेरा छोटा बेटा, हम लोगों का प्लान था हम लोगों को जाने का वहाँ पे। कि मैंने बोला था चलो ठीक है, आप लोग थोड़ा रुक जाना, मैं जल्दी आ जाऊँगी।
क्योंकि मेरी डॉटर के स्कूल वगैरह होगा। उस टाइम हाफ ईयरली की डेट शीट नहीं आई थी, हाफ ईयरली एग्ज़ामिनेशन के मेरी बेटी के। तो पहले ये था कि सितंबर में ही ख़त्म हो जाएंगे, तो दशहरा क्योंकि इस बार जल्दी का पड़ गया 2 अक्टूबर का, तो हम लोग वहाँ पे दशहरा मना के आ जाएंगे। लेकिन उस टाइम डेट शीट नहीं आई थी जब टिकट्स बुक करा रहे थे, और इस टाइम बहुत रश रहता है तो टिकट्स बहुत जल्दी बुक करानी होती है। इसलिए वो लोग मेरे हस्बैंड ने अपनी टिकट बुक करा ली, और मैंने बोला कि कोई बात नहीं, आप इस बार हो आओ, मैं नहीं जा पाऊँगी क्योंकि डॉटर के एग्ज़ाम्स इम्पॉर्टेंट है, वो मिस नहीं कर सकते हैं, और वैसे भी 10th बोर्ड्स का टाइम है तो छुट्टियां लेना मुश्किल हो जाएगा। तो मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा है, वो लोग चले गए वहाँ पे। तो 2 तारीख हमारे में होता है कि 2 तारीख जैसे जिस दिन दशमी होती है, दशहरे का दिन होता है, और जिस दिन पूर्णिमा होती है, जैसे कि आज शरद पूर्णिमा है, आज है 6 अक्टूबर, और कल तक शायद सुबह या दोपहर तक का रहेगा। तो इतने दिन दशहरे से लेकर पूर्णिमा तक के जो मतलब 1 हफ्ते का टाइम होता है, उसके भी दिन वो उस टाइम दौरान में टीका लगा सकते हैं। जैसे कि सबसे मेन तो जैसे अपने घर वाले होते हैं, अपने पेरेंट्स होते हैं, वो टीका लगाते हैं। उसके बाद जैसे ताऊ जी हो गए, मामा जी हो गए, और उनके बुआ वगैरह हो गए, उनके घर जाके टीका लगाया जाता है। और ये सब लोग अलग अलग जैसे हैं, कोई पहाड़ों में रहता है, कोई उसमें रहता है, फ्लैट एरिया में रहता है, तो ट्रैवल टाइम पहाड़ों में ज़्यादा रहता है, तो किसी के घर गए, एक दिन इनके घर गए, दूसरे दिन किसी और के घर गए, तो इस तरह से हमारे यहाँ पे ये त्यौहार मनाया जाता है। तो एक बहुत ही एक दुखद घटना घटी हमारे साथ कि मेरी अपनी रियल मासी, जो सबसे छोटी मेरी मम्मी की बहन है, सबसे छोटी बहन है, मतलब भाई बहनों में सबसे छोटी, वो मासी मेरी गुज़र गई। उनको मुंह का कैंसर हो गया था, और बहुत लेट पता चला। इलाज करवाया, मेरे भैया ने बेंगलोर ले जाके इलाज कराया था, लेकिन ज़्यादा टाइम वो नहीं सस्टेन कर पाई, और उनका कुछ दिन पहले ही देहांत हो गया। वो गुरुपा के चरणों में चली गई, उन्होंने अपने चरणों में उनको स्थान दिया। गुरुपा उनकी आत्मा को शांति दे, और उनके परिवार को खूब ब्लेसिंग दे, इस मुश्किल घड़ी से उभरने की शक्ति दे। जय गुरु जी। तो संगत जी, उनका जैसे उनकी फैमिली में जैसे 13वीं होती है मोस्टली, जैसे किसी की डेथ होती है तो 13वीं होती है, तो उनकी फैमिली में 5वें दिन में जैसे सारा कार्यक्रम होता है। तो जिस दिन उनका कार्यक्रम था, उस दिन वहाँ पे आप सब ने संगत जी सुना ही होगा, देखा ही होगा टीवी में कि दार्जिलिंग में और आसपास के एरिया में सिक्किम से जुड़ने वाले पुल का क्या हाल हुआ। इतनी बारिश हुई कि पुल टूट गए, और घर बह गए, लैंडस्लाइड इतनी बुरी तरीके से हुआ। पता नहीं गुरु जी की ये क्या रज़ा रही है इसमें। हालांकि दुख तो बहुत हुआ मेरी मम्मी को बहुत दुख हुआ। मेरी मम्मी और मेरे छोटे मामा मामी जी, वो भी जहाँ रहते थे वहाँ से उधर तक जाना पॉसिबल ही नहीं हो पाया। तो उस दिन मॉर्निंग में मेरी मम्मी, मेरे हस्बैंड, मेरा बेटा और मेरा भाई, इन चारों को सुबह निकलना था। और निकलने से पहले ही खबर आ गई कि वो लैंडस्लाइड हो गए हैं, और जहाँ पे मम्मी पापा रहते और जहाँ पे जाना था कार्यक्रम में, वहाँ पे जाने वाला रास्ता बिल्कुल ब्लॉक हो गया है।
तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, बिल्कुल ही कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, ना कोई और रास्ता है। दूसरा रास्ता भी था जो, वो भी ब्लॉक हो गया। तो ये सुन के तो मम्मी बहुत ज़्यादा अपसेट हो गई थी, क्योंकि जाहिर सी बात है संगत जी बहन है, तो दुख तो होता ही है कि आप कार्यक्रम में उनमें नहीं शामिल हो पाए। उनके 2 बच्चे हैं, बड़ा बेटा बहुत ज़्यादा अटैच्ड है अपनी मम्मी से, था बहुत मम्मी से अपनी अटैच्ड। उन्होंने ही बहुत सेवा, अपनी जॉब छोड़ के उनकी सेवा की आखिरी समय में। गुरुजी उनको बहुत ब्लेसिंग्स दें। और बहुत दुखी थे, मतलब कि बहुत पता नहीं गुरुजी की इसमें क्या रज़ा थी कि ये नहीं हो पाया। तो मेरा इस बात का शुक्राना है संगत जी कि जब अगर ये निकल जाते हैं सब लोग, जैसे मेरी मम्मी, मेरे हस्बैंड सब निकल जाते घर से, और उस टाइम निकलने के बाद अगर ये इंसिडेंट होता तो शायद वो फंस जाते, बीच में फंस जाते, और पता नहीं घंटों तक शायद उनको ट्रैफिक में ही रहना पड़ता, गाड़ी में ही रहना पड़ता, क्योंकि पहाड़ों में आपको पता है कि वापसी आने के रिवर्स का कोई सीन ही नहीं है, यू टर्न नहीं ले सकते, कुछ भी पॉसिबल नहीं है। और नहीं पॉसिबल वो बहुत मुश्किल हो जाती है उनके लिए। और अगर मतलब खुदा ना खास्ता, भगवान न करे, ऐसा होता है कि मतलब जाते जाते ही उनके साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट हो सकता था कि वहीं पे लैंडस्लाइड हो जाता जहाँ से वो जा रहे हैं। तो मतलब कि शायद गुरुजी की ये मर्जी थी कि उन्होंने पहले ही मतलब उनको पहले ये चीज़ हो गई उनके निकलने से पहले ही, और उनको रोक दिया कि नहीं, आप नहीं जाओ। और अगर वो निकलने के बाद भी, जैसे लैंडस्लाइड जहाँ पे हुआ है, वो जगह क्रॉस करने के बाद अगर को क्रॉस कर चुके होते और जहाँ लैंडस्लाइड हुआ, तो उनको वापसी में दिक्कत हो जाती, वो वापसी नहीं कर पाते, फंस जाते। संगत जी, मेरे पापा शुगर पेशेंट हैं और उनके पीछे ब्रेन की सर्जरी भी हुई है। तो मतलब उनका खाना पीना काफ़ी, मतलब सारा कुछ है जो मेरी मम्मी ही देखभाल करती है। और मम्मी के लिए अगर वो रास्ते में फंस जाती वापसी में, क्योंकि जहाँ पे लैंडस्लाइड वगैरह हुए, रास्ता क्लियर करने में कम से कम 2-3 दिन तो लगते ही हैं, तो वो फंस जाती, वो वापसी नहीं आ पाती। और इसमें फिर मेरे पापा की प्रॉपर उनका खाना पीना सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाता, ऊपर नीचे हो जाता। तो इस बात का शुक्राना है गुरुबा कि आपने इस मुसीबत से, इस प्रॉब्लम से बचाया मेरी मम्मी को, मेरे भाई को, मेरे हस्बैंड को, मेरे पापा को, मेरे बच्चे को। उसके लिए शुक्राना अनंतम शुक्राना है गुरु महाराज जी। ऐसे ही अपनी ब्लेसिंग्स हम पे बनाए रखिएगा संगत जी। और मैं ज़्यादा नहीं बोल पा रही हूँ, क्योंकि मुझे मेरी मासी की याद आ रही है। मैं मतलब सिचुएशन ही ऐसी है, त्योहार का टाइम है, त्योहार का टाइम है। और जिस दिन मुझे खबर मिली थी, मेरे ख्याल से वो 30 सितंबर था, और अगले दिन 1 अक्टूबर मेरे बेटी का जन्मदिन था। मतलब मैं उस टाइम इतना असमंजस में थी, इतने ऐसी सिचुएशन में थी कि मैं सेलिब्रेट करूं या मैं दुख मनाऊं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन मैंने अपने मन को समझाया कि मेरी बेटी का 10th का एग्ज़ाम्स सर पे चल रहे हैं, और अगर मैं उसका बर्थडे नहीं मनाती हूँ तो वो भी अपसेट हो जाएगी। उसका माइंड शायद वो ना करे, एक्सेप्ट ना कर पाए इस चीज़ को। तो इसलिए मैंने अपना मन स्ट्रॉन्ग करके अपनी बच्ची का बर्थडे भी मनाया, उसको हर खुशी देने की कोशिश की। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। मैंने क्या किया, आपने ही गुरुपा ने ही करवाया है, जो भी करवाया है उन्होंने ही हाथ पकड़ के सब कुछ करवाया है।
मुझे स्ट्रॉन्ग बनाया गुरुपा ने, मुझे इतनी हिम्मत दी कि मैंने दोनों चीज़ें एक साथ इकट्ठे उस चीज़ को फेस कर पाऊँ। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना है आपका। इसी के साथ मैं अपना आज का सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी अपनी ब्लेसिंग्स हम सब पे बनाए रखना, सभी संगत परिवार पे बनाए रखना, हमारे अंग संग रहना। हमसे कोई भूल चूक हुए तो माफ़ कर दीजिएगा। इस जन्म के, पिछले जन्म के कुछ भी बुरे कर्म हो उसके लिए हम क्षमा मांगते हैं। गुरु महाराज जी अपनी ब्लेसिंग्स दीजिए, अपार ब्लेसिंग्स दीजिए। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं गुरु जी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।